हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीषा यादव और आज मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स के बारे में। सी प्रोग्राम में कंटेन वन और मोर सेक्शन। सी प्रोग्राम में एक और एक से ज़्यादा सेक्शन होते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन इज़ यूज्ड फॉर इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन द प्रोग्राम। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन को प्रोग्राम में लाने के लिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। द प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट स्टार्ट विद हैशटैग सिंबल। द प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है वो स्टार्ट होता है सिंबल हैशटैग से। These statement instruct the compiler to include the mentioned file in the beginning of the program। किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं या हम लिखते हैं तो हम उसे हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच से ही शुरू करते हैं। यूजिंग हैशटैग सिंबल वी कैन ऑल्सो डिफाइन सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट। हैशटैग सिंबल का यूज़ करके हम ये डिफाइन करते हैं कि ये सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट है। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। Global variables are declared which are used in anywhere in the program and global variable are mostly declared when they are used in one or more section। ग्लोबल वेरिएबल प्रोग्राम जो है ये हम किसी भी फंक्शन में इसका हम और प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं और इसे मोस्टली जब हम एक और एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स लिखते हैं या फंक्शंस करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। मेन क्या होता है? एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव वन मेन फंक्शन। हर एक सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता ही है। फंक्शन फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। फंक्शन जो होता है उसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। दी सेक्शन कंटेन्स टू पार्ट्स। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। वन फॉर लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है एंड अदर पार्ट इज स्टेटमेंट सेक्शन इन विच एटलीस्ट वन स्टेटमेंट फॉर एग्जीक्यूशन इज रिटन। जो दूसरा पार्ट होता है उसमें हमें एक स्टेटमेंट लिखनी ही होती है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। सब प्रोग्राम सेक्शन कंटेन्स ऑल द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस डेट आर कॉल्ड इन द मेन फंक्शन। यूज़र के द्वारा डिफाइन किए गए इसमें सारे फंक्शंस होते हैं जिसे हम मेन फंक्शन कहते हैं। द फंक्शन डेट आर रिटन बाय द यूज़र प्रोग्रामर आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शन यूज़र के द्वारा या प्रोग्रामर के द्वारा लिखे जाते हैं उसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन सेम एज मेन फंक्शन। स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? अ स्टेटमेंट इज़ अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टेटमेंट जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ सी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट। हर एक इंस्ट्रक्शन जो हम सी प्रोग्राम को देते हैं हम उसे स्टेटमेंट कहते हैं। ईच स्टेटमेंट हैज़ टू हैव अ सेमी कॉलम एट द एंड। हर एक स्टेटमेंट के लिखने के बाद एंड में हम सेमी कॉलम लगाते हैं। सेमी कॉलम इज़ द प्रोग्राम टर्मिनेटर। सेमी कॉलम जो है वो प्रोग्राम टर्मिनेटर होता है, मीन्स कि हमारा प्रोग्राम वहाँ पे ख़त्म हो गया है। और स्टेटमेंट कैन बी सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट भी हो सकती है और कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकती है। मोर देन वन स्टेटमेंट इनक्लोज इन ब्रैकेट्स सच एज अ, इसे हम करली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं और ब्रैकेट भी बोलते हैं, इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। सम कॉमन रूल्स फॉर राइटिंग अ सी प्रोग्राम। कुछ कॉमन रूल्स हैं जो हम सी प्रोग्राम लिखते समय ध्यान देते हैं। यूज़ ऑल कमांड्स और स्टेटमेंट्स इन लोअर और स्मॉल केस बिकॉज सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जो भी हम कमांड देते हैं सी लैंग्वेज में वो हमें लोअर और स्मॉल केस में ही देनी होती है बिकॉज सी जो है वो सेंसिटिव लैंग्वेज है। डैट मीन्स लोअर केस एंड अपर केस आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि इसमें लोअर और अपर केस दोनों अलग अलग है। ईच इंस्ट्रक्शंस एंड विथ सेमी कॉलम एक्सेप्ट मेन फंक्शन और लूप्स। हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद हमें सेमी कॉलम लगाना जरूरी होता है। डोंट यूज़ आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल नेम्स सच एज सी लैंग्वेज कीवर्ड्स। ईच वर्ड इज सेपरेटेड बाय स्पेस एंड और अ कोमा ओनली। हर एक वर्ड को आप सेपरेट करोगे सिर्फ स्पेस और कोमा से। अब आप अपना फर्स्ट सी प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? माई फर्स्ट सी प्रोग्राम हैशटैग स्टूडियो डॉट एच हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच स्पेस देंगे, फिर मेन, फिर स्पेस देंगे, फिर करली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर प्रिंटफ। जैसे कि मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है तो मैंने लिखा माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर लास्ट में सेमी कॉलम से हम इसे एंड कर देंगे। इसके बाद हम इसे रन करवाएंगे। ये रन करवा के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमें कैसे प्रोग्राम रन करवाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मुझे मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं।